और बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका ईरान डील को लेकर कोशिशें फिर से तेज हो गई हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ यानी आसिम मुनीर पहुंचे हैं तेहरान। अमेरिका का प्रस्ताव लेकर आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। मुनीर अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरानी नेताओं से चर्चा करेंगे। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी पहले से ही ईरान में मौजूद हैं। मुनीर की इस यात्रा का मतलब ये नहीं कि कोई समझौता करीब है, ये ईरान ने स्पष्ट कर दिया है। इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ हो नहीं सकती है पाकिस्तान की कि मुनीर की पहले से वहां पर पहुंचने की रणनीति, गृह मंत्री की मौजूदगी। और इस बीच ये ईरान कह रहा है कि मुनीर की इस यात्रा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि समझौता करीब है। मुनीर के तेहरान दौरे को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। मुनीर के जरिए अमेरिका ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। मुस्तफा खामेनेई की लोकेशन जानना चाहता है अमेरिका। मुस्तफा खामेनेई से सीधे मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं मुनीर। मुस्तफा से मुनीर की मुलाकात होती है तो अमेरिका तक लोकेशन पहुंच जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। इस बीच आसिम मुनीर का भी वहां पर पहुंचना, पाकिस्तान के गृह मंत्री का पहले से वहां पर होना, अमेरिका का प्रस्ताव लेकर पहुंचना और ईरान का ये बयान आना कि इस यात्रा का मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा समझौते होने के हम करीब हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द किया है। ट्रंप ने नेशनल गोल्फ क्लब बैडमिंटन का दौरा रद्द कर दिया। वीकेंड पर व्हाइट हाउस में ही रहेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। ट्रंप के द्वारा जो कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस वीकेंड में कोई बड़ा फैसला ईरान को लेकर अमेरिका करने वाला है। ईरान पर हमले की आशंका के बीच ट्रंप का बयान सामने आया, अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। इस महत्वपूर्ण समय में वॉशिंगटन में रहना चाहता हूं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या महत्वपूर्ण समय है? अपने बेटे की शादी में भी शामिल ना होना, उससे भी एक बड़ा टारगेट क्या है ट्रंप का? क्या इन्हीं दिनों में ईरान को लेकर जो लगातार ट्रंप कह रहे हैं कि हम सब कुछ खत्म कर देंगे समझौता नहीं हुआ तो क्या माना जाए कि अब युद्ध फिर से भीषण रूप में शुरू होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति आधे रास्ते से वॉशिंगटन डीसी लौटे हैं। न्यू जर्सी में अपना वीकेंड का प्लान रद्द करके ट्रंप अमेरिका लौटे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति वॉशिंगटन डीसी लौट आए हैं। जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ट्रंप ईरान पर कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। अपने सभी कार्यक्रमों को उन्होंने रद्द कर दिया है। बेटे की शादी में शामिल होने से भी मना कर दिया है कि बहुत महत्वपूर्ण समय है, मैं शामिल नहीं होऊंगा। आसिम मुनीर पहुंचे हैं ईरान। जानकारी यह है कि आसिम मुनीर के माध्यम से मुस्तफा की लोकेशन ट्रेस करना चाहता है अमेरिका। इधर यूएस से समझौते को लेकर ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। अभी नहीं कह सकते कि समझौते के करीब हैं। बातचीत का फोकस युद्ध खत्म करने पर है। अमेरिका के साथ मतभेद गहरे हैं। ईरान की तरफ से यह मैसेज दिया जा रहा है। ईरान पर हमले की आशंका के बीच एक्सियोस का एक बड़ा दावा सामने आया। ट्रंप पिछले कुछ दिनों से ईरान के रवैये से हताश हैं। ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान कर सकते हैं ट्रंप। बड़े हमले के बाद जीत की घोषणा कर सकते हैं और युद्ध को समाप्त करने का प्लान बना सकते हैं ट्रंप। देखिए, ट्रंप के आगे भी कई सारी परिस्थितियां बन रही हैं। एक तो जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच आगे युद्ध विराम होगा या नहीं, इस पर घमासान होगा, क्या डिसाइड होगा, ये जब आज मुनीर पहुंच रहे हैं अमेरिका का प्रस्ताव लेकर, तो इससे हो सकता है कुछ क्लियर हो। इसको लेकर सूत्रों ने यह भी दावा किया कि वो मुस्तफा की लोकेशन जानने के लिए गए हैं। और इसी बीच ट्रंप ने अपना वीकेंड का पूरा कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। न्यू जर्सी जा रहे थे लेकिन आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। वहीं ईरान का भी ये कहना है कि वार्ता का क्या होगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका से गहरे मतभेद हैं। यानी अगर इस बार डील नहीं होगी तो क्या ट्रंप हमले का आदेश दे देंगे? बड़ा सवाल है। राहुल डवास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, महत्वपूर्ण होंगे आने वाले कुछ घंटे ईरान को लेकर, क्योंकि दो संकेत ट्रंप दे रहे हैं। खुद के बेटे की शादी में शामिल न होना,
कार्यक्रम सारे रद्द कर देना और ये कहना कि बहुत महत्वपूर्ण समय है। आसिम मुनीर का वहां पहुंचना प्रस्ताव को लेकर और ईरान का ये कहना कि अभी हम किसी समझौते के करीब नहीं है, ये सारी चीजें क्या बताती हैं? देखिए लक्ष्मी, दो तीन लिहाज से चीजों को देखना होगा। पहले अगर 1 साल पहले की बात करें, जब 12 दिन की जंग हुई थी, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कनाडा में G8 की बैठक के लिए मौजूद थे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मिलना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी चले गए थे, कहते हुए कि मुझे कुछ बड़ा करना है और इस बार अगर बेटे की शादी से भी कुछ बड़ा हो सकता है तो क्या पश्चिम एशिया में दोबारा से जंग की शुरुआत हो सकती है। पहली स्थिति ये। दूसरी स्थिति ये कि अमेरिका के पास ना सिर्फ हार्ड पावर है बल्कि सॉफ्ट पावर भी है, यानी बहुत बड़े मीडिया हाउस है। नैरेटिव वॉरफेयर अमेरिका खेलने में माहिर बताया जाता है और शायद यही वजह है कि अब लगातार अमेरिका की तरफ से, चाहे वो CNN हो या वॉशिंगटन पोस्ट हो, उनकी तरफ से ये खबरों को फ्लोट किया जा रहा है कि ईरान स्ट्राइक कर सकता है, सबसे पहले स्ट्राइक कर सकता है गल्फ के कंट्रीज पर, यानी ओमान पर, कतर पर, UAE पर, सऊदी अरेबिया पर, और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इस बार हमला ईरान की तरफ से हो सकता है। तीसरी स्थिति की बात करें, आसिफ मुनीर ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि फिलहाल मुस्तफा खमेनी की सेहत कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है, क्योंकि उनका ना कोई अभी तक स्टेटमेंट आया है, ना कोई वीडियो आया है और ना ही किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो नजर आए। निश्चित तौर से जब मुनीर मौजूद होंगे उस वक्त एयर रेस तो नहीं हो सकती, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो, क्योंकि जो पाकिस्तान है उनका अगर सैन्य अध्यक्ष वहां पर मौजूद है, लिहाजा वो ये पता कर सकता है कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, शारीरिक कैसी है, ताकि आगे चीजें की जाए। जो नैरेटिव वॉरफेयर है वो तेहरान की तरफ से भी वाशिंगटन डीसी के साथ, कि वो बातचीत से पहले दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक बैकडोर बातचीत चल रही है मॉस्को के साथ, क्योंकि लगातार जो हमले हैं वो हो रहे हैं बेलारूस बॉर्डर पर। एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर डील हो रही है बेलारूस और रशिया की, जिससे यूक्रेन को खतरा है, कीव को खतरा है, जेलेंस्की बार बार कह चुके हैं। तो क्या एक डील हो सकती है कि अगर व्लादिमीर पुतिन तेहरान को ये मनाने में कामयाब हो जाए कि न्यूक्लियर संवर्धन मटेरियल वो मॉस्को को यानी रूस को सौंप दे और एक समझौता हो जाए, और उसके बदले कुछ हद तक अमेरिका नरम हो सकता है यूक्रेन के वॉर फ्रंट पे। तो वर्ल्ड चेस बोर्ड है, इसमें हर कोने में कुछ ना कुछ बड़ा घटना हुआ। बहुत शुक्रिया राहुल विस्तार से जानकारी देने के लिए। हालांकि आज का दिन महत्वपूर्ण होगा।